परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को मुझदास का साहेब बंदगी सतनाम सदगुरु साहेब नितिन जी महाराज साहेब के सत्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, आप सभी से हम यही आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को देखेंगे और उसकी जांच परख करके उससे मिला हुआ जो सार निकलेगा उसको सार को आप ग्रहण करेंगे और जो आसार होगा, जो थोथा होगा, उसको छोड़ देंगे, निकाल देंगे और अपने जीवन में उन चीज़ों को जान करके उन चीज़ों का जैसे प्रयोग किया जाना चाहिए वैसे प्रयोग अवश्य करेंगे। भाइयों, हमारी सभी वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके उसे प्रेरित करें। भाइयों, अब जान लेते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो में क्या बताना चाहते हैं, जो उस भाव को परख लेंगे आप और समझ लेंगे, फिर अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे। साहेब बंदगी सतनाम। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि 4 वर्ण कौन से होते हैं। जी, 4 वर्ण, इसे जाति भी कहते हैं और वर्ण तो पूर्णतः शब्द सत्य है, यानी कि जो संसार में लागू है। 4 वर्ण क्या हैं, उन 4 वर्णों को हमें जानने के लिए हमने इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास किया। तो आइए जानते हैं कि वो 4 वर्ण कौन से हैं, जिसे हम जिन वर्णों को हम यहाँ पे भेदभाव करते हैं और छूत अछूत का विचार करते हैं कि ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है। ये असल में हम जिन्हें शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण समझते हैं वो है ही नहीं। असलियत में बात ये है कि शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 4 प्रकार के जो वर्ण होते हैं, ये 4 वर्ण हर घट में है, हर शरीर में है। भाइयों, ये शरीर में ही 4 वर्ण स्थगित हैं और 4 वर्ण से मिल करके ये सृष्टि तैयार होती है। भाइयों, इसी विषय में अनेक प्रकार के धर्म गुरु अपने अपने धर्म के लिए लड़ाई करते हैं, अपनी अपनी जात पक्ष दिखाते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं शूद्र हूँ, वो वैसे है, ये हिंदुओं में चल रहा है और छुआछूत का अभाव रहता है। भाइयों, इसी विषय में हम जान लेते हैं कि 4 वर्ण असल में है कौन। यहाँ ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य जितने भी हैं सब आपस में छोटा बड़ा मानते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमें किसी को अछूत का विचार नहीं करना चाहिए। सब में वही रमता राम है। भाइयों, उसी रमते राम को हमें पढ़ के भेदी गुरु से जान करके अपने निज स्वरूप का ज्ञान करके और भक्ति साधना करनी चाहिए, जिस हेतु ये मनुष्य का तन मिला है। और अपने जीवन को शुद्ध विचार मान करके और दुनिया के माया लोभ में फंस करके अपने जीवन को नष्ट करने से बचाना चाहिए। भाइयों, इसी विषय में आ जाए हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि जात न पूछो साधु की, पूछ दीजिए ज्ञान। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है कि साधु की जाति मत पूछो कि तुम किस जाति के हो, उसकी वर्ण मत पूछो कि तुम किस वर्ण के हो। उससे हमें ज्ञान मिलना चाहिए, उससे हमें ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। हमें जाति पात से कुछ हासिल नहीं होने वाला।
क्योंकि अगर हम जाति पात वर्ण का भेदभाव रखेंगे, इसको पूछताछ करेंगे, तो हम इसी बंधनों में बंध जाएंगे और हम उस मार्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस मार्ग को हमें पाना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर सत्यता क्या है, वो चार वर्ण कौन से हैं और वो कहाँ हैं। भाइयों, वो चार वर्ण इसी शरीर में है। इसी शरीर में हमें चारों वर्ण मिलते हैं। जैसे कहते हैं कि ये कर्म प्रधान देश है, तो कर्म के अनुसार ही वो सत्य है कि ये कर्म प्रधान देश है। कर्म से ही सब कुछ जाति होती है, पाति होती है। क्योंकि जब हम कर्म नहीं करते तो हम कैसी जाति और कैसा पात। भाइयों, जाति से ही कर्म बनती है, ये सत्य है। तो आइए जानते हैं कि असलियत में हम कौन से कर्म करते हैं और कौन सी जाति हैं और कौन से वर्ण हैं और कौन वर्ण है। भाइयों, असल में चार वर्ण इसी शरीर में है। हम वर्ण के विषय की ही बात करेंगे और अन्य बात नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं चार प्रकार के वर्ण: क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। सबसे पहले चलते हैं हम ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कहते हैं सर से ऊपरे, गले से ऊपरे वाले हिस्से को ब्राह्मण कहते हैं, जिसमें से हम उस ब्रह्म को प्राप्त करने की प्रयास करते हैं, यानी कि शब्द बोलते निकलते हैं जो आकाश तत्व है, ये ब्रह्म है। इसे हम ब्राह्मण कहते हैं। अब आ जाइए क्षत्रिय। क्षत्रिय किसे कहते हैं? आइए, जिन हाथों से, यानी कि गले से नीचे और सीने से लेकर के सारा सीना और हाथ, जित हाथों से हम कर्म करते हैं, इसे हम इस क्षेत्रफल को हम क्षत्रिय कहते हैं। और अब आगे बचा वैश्य। तो वैश्य कहते हैं जो हम सीने से नीचे जाते हैं और जितना पेट का भाग है, जहाँ से हम पालन करते हैं, यानी कि शरीर चलती है, उस पेट वाले हिस्से को नीचे से ऊपर तक लेकर के उसे वैश्य कहते हैं, जो पालता है, यानी कि कर्म करता है पेट के लिए। और इससे नीचे का जो भाग है वो शूद्र कहलाता है। जैसे कि पैर सबकी सेवा करते हैं, तो वो सबका शूद्र है। अर्थात सभी शरीरों में और सभी शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चारों वर्ण सभी शरीरों में हैं, सभी घटों में हैं। इससे कोई वंचित नहीं है। चार वर्ण इसी घट में हैं, इसी शरीर में हैं। और हम यहाँ बाहर असलियत में छोड़ करके बाहर इस दुनिया में ढूंढते हैं कि ये क्षत्रिय है या ब्राह्मण। अरे सत्य तो वही है, जीव सब में है, और जो जैसे कर्म करता है वैसे ही जाति मान ली जाती है, और वो कोई जाति नहीं होता। असल में कर्म के अनुसार ही यहाँ जाति पाति मान ली जाती है। असल में चार वर्ण इसी शरीर में है। तो भाइयों, हमें बाहर नहीं ढूंढना है और ना ही कोई भेदभाव करना है। सभी जीव जंतु में वही रमता राम है, वही जीव अविनाशी राम है, जिसे हम मानते हैं, ढूंढते हैं। असल में वो कोई और नहीं, यही चेतन आत्मा है। और हमें चेतन आत्मा को ही ढूंढना चाहिए। जड़ पूजे से बाहर आ जाने चाहिए। ये झूठे भेदभाव को छोड़ करके अपने निज स्वरूप का ज्ञान करके अपने आत्मा पे स्थित हो जाना चाहिए, जिससे हम आवागमन से छूट सकें। तो भाइयों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि चार वर्ण कौन कौन से हैं। अब हमें विदाई दें। साहेब बंदगी सतनाम, साहेब बंदगी सत।